हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जेटेट 2022 का जो सिविक्स का बुक अभी हमने कंप्लीट किया है। तो उससे संबंधित जो प्रश्न हैं, जो संभावित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, उसको देखेंगे। तो देखिए कि इनमें से आपका कितना सही होता है। फर्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल है, यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है आप लोगों को बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए आंसर इसका सही है। दूसरा है, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी मासिनराम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मासिनराम। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या फिर प्रशांत महासागर में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, मिजोरम में महिलाओं का पारंपरिक परिधान है। मिजोरम की महिलाओं का जो पारंपरिक परिधान है वो है पुआनचेई। तो इसका आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन नंबर डी पे। और उसके बाद है, हिजला मेला कहाँ लगता है? देवघर, दुमका, सिमडेगा या हजारीबाग। तो हिजला मेला जो है वो दुमका में लगता है। आगे जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा है भीमराव अंबेडकर, और आगे है जयपाल सिंह मुंडा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है भीमराव अंबेडकर। इसका जो सही आंसर है वो है भीमराव अंबेडकर। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, अस्थाई अध्यक्ष थे। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है भीमराव अंबेडकर, तीसरा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और आगे है BN राव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन हम लोग। भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख। बाबू राम नारायण सिंह निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए है चतरा, देवघर, हजारीबाग और सिमडेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा चतरा। आगे देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? N माधव राय, डॉक्टर राधाकृष्णन, भीमराव अंबेडकर या फिर KM मुंशी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भीमराव अंबेडकर। आगे हम लोग देखते हैं, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 12, 15, 17 या फिर 13। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 15। हम लोग इस चीज़ को पढ़ भी चुके हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र है वो है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 21 वर्ष। आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड में पंचायती राज शासन व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो झारखंड में जो पंचायती राज शासन व्यवस्था है वह 3 स्तर पे कार्य करती है, जैसा कि हमने पीछे कक्षा में पढ़ा था, 3 स्तरों पर। आगे क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर ग्राम सभा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ख, पंचायत समिति। आगे क्वेश्चन है, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता करता है। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष, मुखिया, मेयर या फिर उप मेयर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है मेयर। आगे देखते हैं हम लोग, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? का ऑप्शन जो है सुन लीजिए, 18, 20, 22 या फिर 24। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है।
नेतरहाट किस जिले में है? ऑप्शन सुनिए, हजारीबाग, लातेहार, सिमडेगा और चतरा। तो नेतरहाट जो है वो लातेहार जिले में है। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1947 को, 13 दिसंबर 1946 को या फिर 15 नवंबर 1950 को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 13 दिसंबर 1946 को, और इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन देखिए, 7, 9, 5 या फिर 11। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन देखिए, केरल, उत्तर प्रदेश, असम या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है तमिलनाडु। आगे देखते हैं, अवियल किस राज्य का पारंपरिक भोजन है? ऑप्शन देखेंगे, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर झारखंड। तो अवियल जो है वो केरल का पारंपरिक भोजन है। जैन धर्म विभक्त है, हीनयान और महायान में, दिगंबर और श्वेतांबर में, नामधारी और निरंकारी में या फिर सिया और शून्य में। तो जैन धर्म जो है वो विभक्त है दिगंबर और श्वेतांबर में। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सिखों का या फिर पारसी का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बौद्ध धर्म। आगे देखते हैं हम लोग। चांगलो नृत्य है असम का, बिहार का, केरल का या फिर नागालैंड का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है नागालैंड। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया? ऑप्शन देखेंगे, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात और केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आंध्र प्रदेश। ये थे आज के कुछ जो संभावित प्रश्न, और इसके बाद हम लोग हिस्ट्री की एक फाउंडेशन बैच या कह सकते हैं, हिस्ट्री का जो फाउंडेशन बैच है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों को देखना वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमें बताएं, कमेंट करें, या फिर आपका अगर कोई सुझाव हो तो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।